जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के पंचम अध्याय के आज हम 53, 54, 55 एवं 56वें श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। पूर्व श्लोकों में हमने श्रवण किया कि श्री गोकर्ण जी महाराज के द्वारा कथा श्रवण करने पर महान कुकर्म पापी धुंधकारी प्रेत भी भगवान के सदृश स्वरूप बनाकर चतुर्भुज रूप में तुलसी वनमाला आदि पहने हुए पीतांबर में जहां कथा हुई थी वहां साकार रूप में प्रकट हो गया। अपने भाई को नमस्कार किया कि आपने मुझे इस पीड़ा से मुक्ति दिला दी। प्रभु आप बड़े धन्य हैं। और धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदः। अयम भागवती वार्ता धन्या। अरे भगवान की कथा धन्य है। प्रेत पीड़ा विनाशिनी। मैं तो बड़ा कुकर्मी था। कुकर्मों के फलस्वरूप मुझे प्रेत योनि मिली जो इतनी दुखदाई होती है कि कह भी नहीं सकते। क्षुधा पिपासा से त्रसित, क्षुधित, शीत और ताप से व्याकुल व्यग्र, निशिदिन दैव योग से पीड़ा को भोगते हुए इधर उधर भ्रमण बस। ऐसी प्रेत पीड़ा को विनाश करने वाली भागवती वार्ता धन्या। यह भगवान की कथा धन्य है। और सप्ताहो अपि धन्य। यह साप्ताहिक भागवत महापुराण का जो अनुष्ठान है वह भी वास्तव में धन्य है, क्योंकि यह कृष्ण लोक फलप्रदा, गोकुल धाम देती है, वैकुंठ प्रदान करने वाली है। और इसको जो सुनता है और सुनने का संकल्प मात्र करता है उसका क्या हाल होता है। कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते अस्माकं प्रलयं सद्य कथा चेयं करिष्यति। सर्व पापानि कंपन्ते यथा सप्ताह श्रवणे स्थिते। जब हम सप्ताह श्रवण कथा श्रवण करने के लिए संकल्पित हो जाते हैं तब तदा सर्व पापानि कंपन्ते, सभी पाप कांपने लगते हैं। अस्माकं प्रलयम सद्या, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं अहो देखो तो सही। यह मानव अब कथा सुनने में रति करने लगा है और जब कथा सुनेगा तो अस्माकं प्रलयम सद्या, सद्या अस्माकं प्रलयः, जल्दी ही हमारा विनाश हो जाएगा। क्योंकि अयम कथा करिष्यति, यह कथा सुन रहा है अथवा कथा करवा रहा है अथवा कथा कर रहा है। कौन कौन से पाप चिल्लाने लगते हैं। लयाद्रम शुष्कम लघु स्थूलम वाङ्मनः कर्म भी कृतम श्रवणम विदहेत पापम पावक समिधो यथा। आद्रम गीले पाप, आद्र मतलब गीले, शुष्कम मतलब सूखे पाप। गीले का अभिप्राय है जो अभी अभी किए हुए ऐसे पाप। सूखे पाप जो बहुत पहले किए थे सूख गए। लघु छोटे पाप, स्थूलम जो बड़े पाप हैं। और बांग मनः
कर्म भी वाणी से किए हुए, मन से किए हुए, और कर्म भी कृतम, कर्मों के द्वारा किए हुए पाप, त्रिपाप, तीनों प्रकार के पापों को भी, यह श्रवणम विदहेत पापम, सिर्फ श्रवण करने मात्र से पापम विदहेत, पाप जलने लगते हैं। विदहेत विशेषण दहेत, अच्छी तरीके जल जाते हैं। जैसे और किसी को अगर जलाएं लकड़ी आदि को, तो उसको जलने के उपरांत राख बचती है। बोले पाप जलने के बाद पापों की राख भी नहीं बचती, इसलिए विशेषण दहेत। जैसे पावकः समिधा यथा, इसलिए यहाँ विशेषण जो उदाहरण दिया कि अग्नि जिस प्रकार लकड़ियों को जला देती है, उसी प्रकार श्री भागवत महापुराण कथा सूखे गीले बड़े छोटे मन से, वाणी से और कर्म से किए हुए पापों को जला देती है। सिर्फ दहेत पापम लिखते, लेकिन यहाँ पर विदहेत पापम लिखा, क्योंकि लकड़ी के जलने के बाद उसकी राख बचती है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की साप्ताहिक कथा श्रवण करने के उपरांत पापों का किसी भी प्रकार का कोई भी अवशेष बचता ही नहीं है, इसलिए विदहेत पापम। आगे कहते हैं, अस्मिन् वै भारते वर्षे सूरुभिर्देव संसदि अकथा श्राविणां पुंसां निष्फलं जन्म कीर्तितम्। अस्मिन् भारतम वर्षे, इस भारत वर्ष में, सूर्य भी विद्वानों के द्वारा, देव संसदि देवताओं के सानिध्य में, अकथा श्राविणाम पुंसा, जिसने यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा नहीं सुनी, सा पुंसा, वह मानव, जन्म कीर्तितम निष्फलम, देवताओं की सभा में कहते हैं कि इस देवता लोग अपनी सभा में यह आपस में विचार विमर्श करके कहते हैं कि जो भारत वर्ष में उत्पन्न हुआ और भारत वर्ष में उत्पन्न होने के उपरांत जिसने यह भगवान की कथा नहीं सुनी, तस्य जन्म निष्फलम, उसका मानव जन्म लेना ही व्यर्थ है। इस प्रकार अस्य कीर्तितम, इस प्रकार से विचार करके कहते हैं। कौन? देव संसदी, देवताओं की संसद में, सभा में। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण अद्भुत है और धन्य है, बड़ी कृपामयी है। आगे क्या कहते हैं अग्रिम श्लोकों में श्रवण करेंगे। जय श्री राधे।